कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का पाठ चल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। श्री कृष्ण इतना अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि इस अध्याय का नाम भी दिव्य ज्ञान है। चौथा अध्याय चल रहा है। बड़ी सफलता से भगवान ने हमारे पहले 3 अध्याय पूर्ण करवाए हैं और चौथे अध्याय में इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं, इतना आनंदित ज्ञान हमें दे रहे हैं। छोटी छोटी बातें जिनका हमें पता ही नहीं होता अपने जीवन में, भगवान कृष्ण हमें वो बता रहे हैं। जैसे कि कल हमने क्या सीखा था, कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों में क्या भेद है। एक संक्षिप्त वर्णन ले लेते हैं। कर्म तो सभी कर्म हैं जो हम कर रहे हैं, इसको हम पुण्य की कैटेगरी में रख लेते हैं कि जो हम पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है। विकर्म जो विरुद्ध होता है कर्मों के, यानी कि पुण्य के जो विरुद्ध होता है वो विकर्म हो गए। कैसे हो गए? जो पाप करते हैं। तो अब हमें पुण्य करने हैं या पाप करने हैं, पहले इसका डिसीजन ले लीजिए आप। भगवान कहते हैं कि हमें ना पाप करने ना हमें पुण्य करने। अब पुण्य नहीं करने, इस बात का क्या मतलब हुआ? पुण्य नहीं करने मतलब हमें अपने सभी पुण्यों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इन पुण्यों के बदले कोई फल नहीं चाहिए, मैं इन्हें आपको अर्पित कर देता हूँ। जब ये भावना से इंसान पुण्य करता है या कर्म करता है तब उसे अकर्म कहा जाता है। कल हमने ये सीखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके और हमारा पाठ सफल हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब श्री कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं? कर्म अकर्म विकर्म के बारे में ज्ञान देने के बाद अब कृष्ण आगे क्या बताते हैं? यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहुः पंडितं बुधः। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, ना कि सहित रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं इंसान जो भी कार्य करता है वह इंद्रिय तृप्ति से रहित करता है। कि मान लो मेहनत कर रहा है, कोई बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है। अब व्यापार करते हुए 2 भावनाएं हो सकती है। एक तो ये कि मुझे अपना भरण पोषण तो करना ही है वरना कैसे घर चलेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि मुझे व्यापार में इतनी उन्नति करनी है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे उसकी बराबरी करनी है, वहां पहुंचना है। तो ये 2 भावनाएं हो गई। भगवान पहली वाली भावना की बात कर रहे हैं, जो इंद्रिय तृप्ति से रहित होकर कार्य करता है उससे साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अर्थात अगर हम अपने सभी कर्म व्यापार भी इस दृष्टि से करेंगे, यह सोचकर करेंगे कि भगवान की सेवा करने के लिए मुझे अपने इस शरीर का निर्वाह करना पड़ेगा, तभी ये शरीर भगवान की सेवा कर पाएगा। इस दृष्टि से व्यापार करना है, करना तो व्यापार ही है। कुछ और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैंने व्यापार का एग्जाम्पल लिया है कि करना तो आपको व्यापार ही है। चाहे कैसे भी कर लीजिए, करना व्यापार है। पर अगर हम इस भाव से करें कि हमें सेवा करने के लिए अपने शरीर का निर्वाह करना है, उसलिए मैं व्यापार कर रहा हूं, तब वह पूर्ण ज्ञान में स्थित माना जाता है और वो अपने कर्म फलों को भस्म कर देता है। यानी कि तब उसके कर्मों का उसको फल नहीं मिलेगा। कौन सा फल नहीं मिलेगा? पाप और पुण्य वाला कर्म, कि बार बार कभी पाप में फंसा है, कभी पुण्य में फंसा है, कभी उसका भोग लेने के लिए आया, कभी उसका भोग लेने के लिए उसको आना पड़े। नहीं, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति वाला माना जाना चाहिए। और यहाँ पर अग्नि का उदाहरण लिया गया है। जिस तरह से अग्नि सब चीजों को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान इन कर्म बंधन को खत्म कर देता है, भस्म कर देता है। इसलिए हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना आवश्यक है। हमें कम से कम इतना ज्ञान लेना आवश्यक है जिससे हमारा
प्रेम भगवान के लिए जागृत हो सके। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्म फल असंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि नैव किंचित करोति सः। हरे कृष्णा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, जो मैं कर्म कर रहा हूँ मुझे इससे कोई फल मिलेगा, इस आसक्ति को ही खत्म कर दिया जिसने, और सदैव संतुष्ट है। अब जब उसको ये हो गया कि मुझे बहुत बड़े बड़े महल खड़े नहीं करने, मुझे तो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए निर्वाह करना है, शरीर का निर्वाह करना है ताकि इससे भगवान की सेवा हो सके, तब वह अपने आप में ही संतुष्ट रहेगा कि मुझे तो सेवा के लिए कार्य करना है। ऐसे नहीं कर रहा हो कि मैं 12 घंटे 15 घंटे 24 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे CEO बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। उस भावना को त्याग कर जो भगवान के लिए कार्य करता है, जो अपने शरीर के निर्वाह के लिए सिर्फ कार्य करता है कि मुझे इतना मिल जाए कि मेरे शरीर का निर्वाह हो सके, मेरे परिवार के शरीरों का निर्वाह हो सके, ताकि सभी भगवान की सेवा कर सके, तब वह इंसान संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अर्थात कर्म तो वह तब भी कर रहा है, कर्म तब भी कर रहा है, व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है कर्म तब भी कर रहा है, लेकिन वह सकाम कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने ये भाव रखा हुआ है कि मुझे भगवान की सेवा के लिए ये सब कर्म करने हैं। तब वह अकर्म बन जाएगा, जो हमने कल पढ़ा था। कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कर्म अकर्म कहलाता है, मतलब कर्म से विहीन। कहते हैं ना, कर्म से विहीन तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत में कर्म किया जाए तो वो कर्म में काउंट नहीं होगा, तब वो अकर्म बन जाएगा, यानी कि वो कर्म बंधन से छूट जाएगा। हरे कृष्णा। निराशीः यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्णा। अब भगवान क्या कह रहे हैं? पहली बात, संयमित मन। ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसने इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मुझे भगवान की सेवा के लिए ही अपना निर्वाह करना है, उसके अलावा मुझे ज़्यादा फल की इच्छा नहीं है, किसी फल की इच्छा नहीं है, वह सकाम कर्मों में नहीं लगा, वह सिर्फ भगवान के कर्मों में लगा है कि मुझे भगवान की सेवा के लिए कर्म करने हैं, व्यापार करना है या जो भी अर्निंग करनी है हमें भगवान की सेवा के लिए करनी है। जो इस भाव से कार्य करता है उसका मन संयमित हो जाता है सबसे पहले। दूसरा, इस मन से और इस संयमित बुद्धि से वह कार्य करता है, अपनी संपत्ति के स्वामित्व को त्याग देता है। अब स्वामित्व तो अपने आप ही त्यागा गया। जब उसको ये हो गया कि मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, तो इसका मतलब मैं तो दास हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, तो यह मेरा है, यह उसका है, यह इतना सारा मेरा है, यह महल मेरा है, तो वो उसका स्वामित्व का भाव चला जाएगा। हालांकि उसके पास संपत्ति है, लेकिन वह यह सोचेगा कि मुझे भगवान ने ये दी हुई है संभालने के लिए, ताकि इससे मैं अपना निर्वाह कर सकूं और उससे मैं भगवान की सेवा कर सकूं या किसी की हेल्प कर सकूं, इसलिए मुझे यह संपत्ति भगवान ने दी हुई है, ना कि ये मेरी है। तो स्वामित्व का भाव चला जाएगा। आगे भगवान क्या कहते हैं? वह श्री निर्वाह के लिए कर्म करता है, ये बात हो चुकी है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से कभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जब वह इस भाव से कार्य करेगा कि मुझे भगवान की सेवा करने के लिए ये सब कुछ मिला हुआ है, तो वह कभी गलत कार्य करेगा ही नहीं। क्योंकि अगर वो पाप कर्म करेगा तो सेवा कैसे करेगा? जब उसका मन सेवा में लगा है तो वह पाप रूपी कार्य करेगा ही नहीं, तो वह उन पाप कर्मों के फलों से छूट जाएगा जो उसने पहले भी कभी किए होंगे। इसलिए यही भगवान की सेवा का, भगवान की शरण ग्रहण करने का फल होता है कि हम अपने पाप पुण्य के चक्रों से
छूट जाते हैं और कर्म बंधन से मुक्त होकर हम भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के लिए जो आज का पाठ हुआ है, इसका क्या सारांश निकला कि हमें अपने सभी कर्म, वही जो पुराना अध्याय था 3 वाला कर्म योग वाला, वही अध्याय यहाँ पर रिपीट टाइप हो रहा है कि हमें सभी कार्य अपने भगवान की सेवा में लग कर करने चाहिए। इस भाव से करने चाहिए कि मैं अपने कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। अपने व्यापार, अपनी कोई भी किसी प्रकार की भी अर्निंग मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, इस भाव से हमें कार्य करना चाहिए। तब हम इस बंधन से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।